आपको क्या लगता है अगर एलियंस आएंगे तो वो क्या स्पेसशिप से ही उतरेंगे या फिर वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं पर कभी हमें दिखे ही नहीं। सन 1115 इंग्लैंड में एक गांव था वुलपिट। यहाँ लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो ना समझा जा सका और ना ही कभी भूला जा सका। दो बच्चे जिनकी स्किन ग्रीन थी और कपड़े भी अजीब और लैंग्वेज भी अननोन जैसे पहले कभी किसी ने सुनी ही ना थी। वो बच्चे कंफ्यूज थे, घबराए हुए, जैसे किसी और जगह से आए हों। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा हम ऐसी जगह से आए जहाँ सूरज नहीं उगता और वहाँ सिर्फ हल्की सी ग्रीन रोशनी होती और सब कुछ ग्रीन दिखाई देता। क्या वो कोई एलियन थे या फिर किसी पैरेलल वर्ल्ड के लोग? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सच जो शायद आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए। वुलपिट एक छोटा सा फार्मिंग विलेज था। यह इंग्लैंड के सफोल्क रीजन में था। विलेज में एक दिन कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे और उन्होंने तब देखा दो छोटे बच्चे खेत के पास खड़े थे, कंफ्यूज और थके हुए। और उनका स्किन का कलर ग्रीन था। उनके कपड़ों का स्टाइल कभी किसी ने देखा नहीं था और वो लोग किसी और ही भाषा में बोल रहे थे, जैसे कि कोई अननोन लैंग्वेज हो, किसी और ही कंट्री की। एक ऐसी लैंग्वेज जो ना ही इंग्लिश थी और ना ही वहाँ की लैटिन थी। उन बच्चों को गांव वाले अपने साथ ले गए। वो बच्चे भूखे लग रहे थे तो इसीलिए गांव वालों ने उन्हें कुछ खाने को दिया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। पर उन्होंने खाने में बस एक चीज एक्सेप्ट की, रॉ ब्रॉड बीन्स। उन्होंने खाने में बस बीन्स खाया। फिर उन बच्चों को एक लोकल लैंड ओनर ने अपने घर में रख लिया। पर कुछ दिनों में लड़का ने खाना नहीं खाया और लड़का वीक होता गया और आखिर में मर गया। पर लड़की ने धीरे धीरे वहाँ का खाना खाना शुरू किया और वो लड़की धीरे धीरे उन लोगों को समझने लगी। फिर वो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखी, इंग्लिश और लैटिन। फिर जब उस छोटी बच्ची को थोड़ी सी नॉलेज होगी उस लैंग्वेज की तो उसने अपनी कहानी बताई। उस लड़की ने जो बताया इसे सुनकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। उसने बताया हम एक जगह से आए हैं जिसका नाम एसटी मार्टिन्स लैंड है और वो जगह बिल्कुल ग्रीन है, वहाँ पर सब कुछ ग्रीन है। उसने बताया हम वहाँ पर एक सुरंग के पास गए और फिर एक रोशनी दिखी। फिर जब हम सुरंग में गए तो फिर हम यहाँ पर आ गए। वो जगह इतनी स्ट्रेंज थी कि इस दुनिया की तरह वहाँ कोई सूरज नहीं होता था, बस एक सॉफ्ट ग्रीन कलर की ट्यूबलाइट जैसी धीमी सी रोशनी, ना अंधेरा और ना पूरा दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लोगों की कहानी हो सकती है, पर नहीं, ये वहाँ की हिस्ट्री बुक में रिकॉर्डेड है। इसे दो हिस्टोरियन ने रिकॉर्ड किया, विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राफ एंड कॉक्सेल ने। वो दोनों अलग अलग शहर में रहने वाले हिस्टोरियन थे, पर दोनों ने इस स्टोरी को एक ही समय पर लिखा। इसके बावजूद भी दोनों की स्टोरी एकदम सेम मैच करती है। अपनी स्टोरी में इन हिस्टोरियन ने उस बच्चों के बारे में मेंशन किया। बच्चों का स्किन कलर ग्रीन था, उनकी लैंग्वेज अननोन थी, ट्यूलाइट नाम का वर्ल्ड का मेंशन जहाँ हरे रंग की रोशनी होती थी और सब कुछ हरा होता था। बीन्स ओनली डाइट, वो खाने में बस बीन्स खाते थे। और आखिरी सबसे चौंका देने वाली, पैरेलल वर्ल्ड का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। और इस घटना को लेकर पूरे इंग्लैंड में चर्चा हो रही थी और इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी के बाद जो रिसर्च में जो बातें बताई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया उस टाइम। थ्योरीज दैट कंफ्यूज एवरीवन। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट ने थ्योरी दी। थ्योरी 1, क्लोराइजेस डिजीज। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये डिजीज थी जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन का कलर ग्रीन हो जाता है। तो क्या वो दोनों बच्चे एक ही रेयर डिजीज से सफर कर रहे थे, वो भी एक अननोन लैंग्वेज के साथ? थ्योरी 2, फ्लेमिश रिफ्यूजीज। एक और थ्योरी यह है कि बच्चे किसी रिफ्यूजी फैमिली के साथ थे जो बेल्जियम के फ्लेमिश एरिया से आए होंगे। फिर भी कपड़े अजीब और लैंग्वेज अलग और ट्यूलाइट वर्ल्ड का जिक्र, इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता। थ्योरी 3, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन। और एक थ्योरी ये भी है कि वो किसी अंडरग्राउंड केव सिस्टम से आए हों। मतलब ऐसे लोग जो जमीन के अंदर रहते होंगे, उनकी पूरी की पूरी गांव होती होगी जमीन के अंदर और लोग बाहर की दुनिया से पूरे तरह से आइसोलेटेड होते होंगे और वहाँ परमानेंट हल्की सी रोशनी होती होगी जिसे उन बच्चे कह रहे होंगे कि वो ग्रीन लाइट उन्हें हमेशा दिखती है, जहाँ जमीन के अंदर किसी और तरह के कल्चर वाले लोग ही पले रहे हों। और ये थ्योरी 4 ने मेरा दिमाग घुमा दिया। तो सुनो थ्योरी 4, पैरेलल वर्ल्ड।
मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, बस एक थिन लाइन के पीछे हमारी ही दुनिया के बहुत पास। तो सवाल ये आता है, क्या ये बच्चे रिफ्ट होकर एक पतली सी दीवार को पार करके हमारे वर्ल्ड में आ गए हों पैरेलल वर्ल्ड से? और सच में ये काफी दिमाग घुमा देने वाला है। थ्योरी नंबर 5, इसके चांसेस ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा स्कैरी भी है। एलियन ह्यूमन हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। एलियन रिसर्चर्स कहते हैं कि वो दोनों बच्चे किसी एलियन एक्सपेरिमेंट या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट हो सकते हैं। एलियन और ह्यूमन के हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का, जो कि बहुत डार्क है, इसीलिए उनके फूड चॉइसेस और कपड़े और लैंग्वेज सब अलग थे। थ्योरी नंबर 6, जिसे इस घटना को लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट ज्यादा मानते हैं। थ्योरी 6, टाइम ट्रेवल गॉन रॉन्ग। तो इसमें साइंटिस्ट ने ये कहा, यह फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि टाइम ट्रेवल करते टाइम कुछ अपनी गलती से एक मेडिएवल टाइम पर आ गई। लेकिन अगर वो फ्यूचर के ह्यूमंस टाइम ट्रेवल कर रहे थे तो उनका आखिर रियल मिशन क्या था जो वो इस टाइम पर आ गए? लेकिन अगर वो फ्यूचर के हाईटेक ह्यूमन थे तो उनकी ये गलती थी या फिर उनका कोई मिशन का प्लान? और यहीं तो होती है साइंटिस्ट की सारी थ्योरी खत्म। पर इस थ्योरी से एक चीज तो पता चल गई, ये कोई आम घटना नहीं थी। तो अब हम आते हैं उसी पॉइंट पर। तो उस वुलपिट की ग्रीन लड़की ने बाद में जाकर एक लोकल मैन से शादी कर ली, उसी विलेज के किसी आदमी से। उनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है। क्या उसके बच्चे भी वैसे ही थे? क्या उसमें कुछ अनयूजुअल ट्रेट्स थे? क्या उस लड़की ने कभी अपने वर्ल्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्या वो कभी वापस भी गई? आज भी वुलपिट के हिस्टोरियंस की वो स्टोरी देखकर लोग कहते हैं कि वो सिर्फ 2 बच्चे ही नहीं थे, वो दूसरी दुनिया के होने का एक सबूत है, एक अलग ही डायमेंशन, जो एक पैरेलल वर्ल्ड होने का वो एक प्रूफ थे। उस टाइम के उस गवर्नमेंट ने इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की होगी, पर शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि ये बात हिस्टोरियंस ने अपने बुक्स में लिख ली थी। तो अब आप भी उन गिने चुने लोगों में से बस कुछ हो जो इस एलियन मिस्ट्री के बारे में सच जाना। अगर आपने यहाँ तक देखा तो एक बात तो पक्की है, आप नॉर्मल लोगों में से नहीं हो जो इस दुनिया को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। आप उन लोगों में से हो जो हर चीज के पीछे का सच जानना चाहते हैं, और इसीलिए आप जैसे लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। बाकी लोग तो अभी तक बस फनी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आप अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ने का एक रेयर चांस खो रहे हो। तो पूरा डिसीजन आपका है, एक क्लिक और आ जाओ एक कमाल डायमेंशन में। तो चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।